सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो भी वीडियो यहाँ पर बनाए और दिखाए जाते हैं, ये आप सभी के द्वारा जो कुछ भी व्हाट्सएप संदेश आते हैं, जो कुछ भी समस्याओं का वर्णन आप करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं या सुझाव देते हैं, उसी के जवाब में होते हैं। आपकी समस्याएं हम तो नहीं सुलझा सकते, लेकिन वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी प्रकाश, जो कुछ भी सुझाव वहाँ से प्राप्त होते हैं वो वीडियो के रूप में आप तक आते हैं। बहुत सी बहनों ने, भाइयों ने जो समस्याएं पिछले हफ्ते में बताई थी, उन्हीं के ऊपर ये वीडियो बना है, तो आप ध्यान से देखिए, सुनिए। मित्रों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गुरुदेव ने इतने कठोर तप कैसे कर लिए, उनका मन क्यों नहीं भटका। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारा मन क्यों भटकता है, साधना हमसे क्यों नहीं हो पाती, और गुरुदेव ने हमारे से हजारों गुना कठिन साधना कैसे संपन्न कर ली। साधना में, जाप में या ध्यान में मन नहीं लगता, ये एक सामान्य बात है, परंतु जब इस विषय की गहराई में जाते हैं तो इसका ठीक उल्टा भी देखने में आता है। लोग तपस्या के लिए सद्गुरु भी ढूंढा करते थे, या कभी सद्गुरु ने कोई सच्चा शिष्य पा लिया तो सद्गुरु भी उस शिष्य को छोड़ते नहीं थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के प्रकरण में देखने में आता है, एक युवक नरेंद्र जो ईश्वर को नहीं मानता था, गुरु के पास अपनी भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक नौकरी की कामना से आया था। ध्यान साधना से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। वह परमहंस गुरु से मिलकर पूरी तरह बदल गया। नौकरी वोकरी सब भूलकर वेदांत में खो गया, है नहीं। फिर कोई सांसारिक प्रलोभन उन्हें छू भी नहीं सका। सोचो, कोई तो विशेष बात होगी ना। ध्यान साधना में कोई तो एक ऐसा आकर्षण होगा। बात गंभीर है, न तो खाने पीने की चिंता, न घर की चिंता, न साधनों की चिंता, न भविष्य की चिंता कि आगे हमारा क्या होगा। बस गुरु के काम में और साधना में ही जीवन खपा देने वाले भी उदाहरण कम नहीं हैं। आज के भौतिक जीवन में भी बड़े बड़े करोड़पति, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रबंधक, मालिक भी सामान्य सांसारिक व्यवहारिक जीवन छोड़कर सन्यासी जैसा जीवन जीने वाले दिखते हैं, देश में भी और विदेश में भी। एक सामान्य व्यक्ति से पूछो तो वो यही कहेगा कि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करते, कुछ खास तरह के ही लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं। आम आदमी तो जर जोरू और ज़मीन के लिए मरते खपते हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा जी, है ना। ये बात ठीक है कि विशेष आदमी ही ऐसा करते हैं, पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या ऐसे लोगों को भूख, प्यास, मान सम्मान, भोगों की कामना नहीं सताती क्या? सारी दुनिया तो इसी में मरी जा रही है, मरती मारती जीवन बिता रही है, हैं? अधिकांश यही कहते मिलेंगे कि खाने पीने की, घर गृहस्थी की चिंता नहीं होती ना, तो हम भी ये कर देते, हम भी वो कर देते, हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाता। तो अब उनसे कहो कि घर गृहस्थी तो भक्त कबीर ने भी की थी, घर गृहस्थी तो हमारे गुरुदेव ने भी की थी। सभी ऋषि मुनि प्रायः व्यवहारिक जीवन ही जिया करते थे, उनके भी बच्चे होते थे। वो तो ऐसे परेशान नहीं रहते थे, वो नहीं रहते थे ऐसे परेशान। हमारे लिए गृहस्थी जंजाल कैसे बन जाती है? उनका कैसे मन लग जाता था, हमारा मन क्यों नहीं लगता? हाँ, वाकई वो दूसरी तरह के मनुष्य थे, नो डाउट, दूसरी तरह के मनुष्य थे। फिर प्रश्न यह है कि जब बिना झंझटों के गृहस्थी की जा सकती है तो हम वैसे क्यों नहीं बन सकते? क्या दुख मुसीबतों से हमको प्रेम हो गया है?
हम स्वयं दुख मुसीबतों को छोड़ना नहीं चाहते, या जीवन जीने का तरीका हमको नहीं आता, या फिर हम अपने प्रारब्ध में, अपनी तकदीर में मुसीबतें ही लेकर के आए हैं। कोई तो बात होगी ना। साधना में रुचि नहीं जागती, मार्गदर्शन प्रेरणा नहीं मिलती, तो बहुत संभावना यही है कि शायद प्रारब्ध या तकदीर आड़े ही आते हो, है ना। तो एक बात जो है मन में गांठ बांध लो कि मनुष्य योनि सिर्फ भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि भी है, ये कर्म योनि भी है। तो कर्मों की स्वतंत्रता यहाँ भी है। ठीक है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, पर रास्ता होगा जरूर। और इस जिंदगी का दूसरा प्लस पॉइंट ये है जो काफ़ी मजबूत है, और वो है गुरु दीक्षा। अगर आपने स्वेच्छा से शरणागत होने के भाव से गुरु दीक्षा ले ली है और अब गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र आपको मिल गया है, तब तो रास्ता साफ है और अनुकूल भी है। इतना सब होने के बाद भी साधना में मन नहीं लगता, तो फिर दो ही बातों की रुकावट होगी। दो ही बातों की, आप सोच के देखिए। आपके संकल्प में कमजोरी है क्या? या अंदर में जो है नकारात्मक संस्कार इतने प्रबल हैं कि वो हमारे मन को इस दिशा में सोचने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। कोई तो बात होगी दोनों में से एक। तो एक बात बचती है, हमारे पुरुषार्थ में, प्रयत्नों में कमी है शायद, और कोई कारण नहीं दिखता। देखो, अपनी मुसीबतों, रुकावटों पर आप अपनी बेचारगी का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं, फिर अपनी साधना से भागने की तर्क भी देते हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। मुसीबतें, बीमारी, पारिवारिक परिस्थितियाँ, इन्हें हमारा मन जो है ढाल बना लेता है। अरे मेरे घर में ऐसा है, अरे मेरी परिस्थिति ऐसी है, नहीं तो मैं ऐसा ज़रूर करता। आपको जांचना चाहिए कि आपका मन क्या क्या कलाकारी दिखा रहा है। दूर से बैठा हुआ कोई व्यक्ति कैसे निर्णय ले सकता है आपके बारे में? आप ही समीक्षा करेंगे अपने भीतर की, तो आप अपने मन की निगरानी करो। देखो, साधना, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, उपासना, जाप, प्राणायाम, ये जितने भी उपाय हम बताए गए हैं, ये हमारे भीतर के तमस को, हमारे भीतर की जड़ता को, प्रमाद को तोड़ने के उपाय हैं। जब हम इन पर चलते हैं, मनन करते हैं स्वाध्याय के बाद, लोग स्वाध्याय करते हैं लेकिन मनन चिंतन नहीं करते, तो वो फिर वो भीतर घुस ही नहीं पाते वो विचार, है नहीं। न ढंग से प्राणायाम करते हैं, न ढंग से उपासना करते हैं, तो अपने आप कुछ नहीं होगा ना, अपने आप कुछ नहीं होगा। तो उच्चता या श्रेष्ठता की ओर जाने के लिए विशेष प्रयास तो करने ही पड़ते हैं भाई। सत्संग, स्वाध्याय और शुद्ध हृदय से मनन चिंतन करके देखो, है नहीं। विचार क्रांति हमारे भीतर भी घट सकती है, हमारे भीतर भी घट सकती है। बुरी से बुरी परिस्थिति से बचने का कोई न कोई उपाय होता ही है, और हमारे व्यक्तित्व को इससे नया आयाम भी मिल सकता है यदि हमारे भीतर विचार क्रांति हो जाए तो। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि हमको समझना जरूरी। एक बात है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सत्य है, और इसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए। बहुत बड़ा सच है ये सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि मैं, तुम या कोई भी अन्य व्यक्ति जो मनुष्य रूप में इस संसार में जी रहा है, वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, पैसे वाला हो, कोई तथाकथित बड़ा आदमी हो, बड़े पद पर हो, कोई भी हो, हम सब दो आयामों में जीवन जी रहे हैं। दो आयामों में जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं और दोनों जीवन हमारे निजी जीवन हैं। हम कभी इस आयाम में होते हैं, कभी उस आयाम में होते हैं। एक तो है हमारा सांसारिक जीवन, जिसमें हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, फिर हमारे कई तरह के संबंध हैं, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, और इन सभी संबंधों का हम, जैसा हमारी बुद्धि है, जैसा हमारा दिमाग है, जैसे संस्कार हैं, हम निपटाते रहते हैं, है नहीं। इसमें मान सम्मान, भोग, कष्ट, अनुकूलता, प्रतिकूलता और कई तरह की भावनात्मक या मानसिक परिस्थितियों से हमें गुजरना होता है? और ये परिस्थितियां हमको बहुत बुरी तरह से व्यस्त कर देती हैं। एक मशीन के जैसा जीवन हमारा बन जाता है।
इस उम्मीद में कि हम अच्छा कर रहे हैं और इसका भविष्य में अच्छा परिणाम आएगा। इसमें वास्तव में क्रिया और प्रतिक्रिया ही चलते रहती है। उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करते हैं, हमने ऐसा किया तो वो ऐसा करेगा, फिर क्रिया और प्रतिक्रिया यही चलते रहती है। जो मन में है, जो डाटा मन में बैठा है, जो स्वभाव हमारा है, उसी के हिसाब से ये सब होते रहता है। नई बात कुछ आते नहीं तो जिंदगी गुजर जाती है वही सब करते करते, और समस्या का समाधान नहीं होता है नहीं, बस दिन रात बदलते रहते हैं, उम्र कटते जाती है। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में एक सुंदर बात कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमेशा याद रखना। जब भी आप सोचोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो ये सूत्र हमेशा याद रखना। सूत्र क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुर्भिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, श्लोक। इसका मतलब ये कि शास्त्र कहते हैं कि आहार यानी जो खाना हम खाते हैं, भोजन है नहीं, है ना, और फिर निद्रा यानी सोना, आराम करना, फिर भयभीत होना, मौत से डरना, परिस्थितियों से डरना, और फिर मैथुन क्रिया करना, ये सारे कर्म पशुओं में और मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं। स्वाभाविक मनुष्य जीवन है, पशु जीवन ये एक सामान्य है, जो पशुओं में भी होता है। आहार निद्रा भय मैथुन वो भी करता है, हम भी करते हैं, है ना। तो फिर हम सब सिर्फ करते ही नहीं है, इसमें आकंठ डूबे भी रहते हैं। फर्क इतना है कि इंसान जो है ना, थोड़ा सा नैतिकता का, शराफत का दिखावा करता है, और पशु जो है वो शराफत का दिखावा नहीं करता। वो खुलेआम जो भी उसको लगता है वो करते रहता है। कौन क्या सोचेगा इससे उसका कोई लेना देना। हम ही लोग हैं थोड़ा नाटक करते रहते हैं, है ना, बताते कुछ है करते कुछ है ना। यही जन सामान्य का जीवन है। ये इसी को माया का संसार कहते हैं, है ना, जिसमें हमारा अहंकार हमारा हीरो होता है। मैं, है ना, हमारा अहंकार ये हमारा हीरो होता है। हम उसी को बचाने में 24 घंटे लगे रहते हैं कि मेरी इज्जत न जाए, मेरा मान सम्मान लगे रहे, मेरी बात चले, मेरा मेरा मेरा, है ना। और इसी के आधार पर अपने पराये के रिश्ते हम बनाते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये पूरा जो है ना, ये राजसी और तमस प्रकृति का जीवन है। सांसारिक जीवन राजसी और तमस प्रकृति का, और हम इसी में फंसे पड़े हैं। अब शास्त्र यहाँ पर क्या कहता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। तो पशु की जिंदगी में और मनुष्य की जिंदगी में, है ना, आहार निद्रा भय मैथुन दोनों जगह है, लेकिन मनुष्य में और पशु में फर्क क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। फर्क जो है धर्म का है। मतलब ये कि धर्म का चिंतन व्यवहार ही व्यक्ति का स्तर बदलता है, उसको ऊंचा उठाता है ना, उसको सात्विकता की ओर लेके जाता है ना। धर्म में सामर्थ्य है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, है नी। तब धर्महीन मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन वो फिर एक ही जैसा है। अगर धर्म है तो ही उसका जीवन विशेष बनेगा, नहीं तो मनुष्य और पशु का जीवन तो एक जैसा है। इसलिए हमको धर्म के व्यवहार की बात कही जाती है। पूज्य गुरुदेव ने इसी को जो है थोड़ा अलग ढंग से कहा है। वो कहते हैं मनुष्य जीवन के कई स्तर हैं, कई स्तर हैं, कई तरह के मनुष्य, है ना। दिखने को शरीर मनुष्य का रहता है, लेकिन जीवन उनका अलग रहता है। नर पामर, नर कीट, है ना, नर मानव, फिर देव मानव, फिर महामानव, ये स्तर उन्होंने बनाए हैं, है ना। मतलब समाज में, है ना, नर पामर माने एकदम घटिया जीवन जीने वाले, है नी। और नर कीट माने बिल्कुल कीड़े मकोड़ों के जैसे एकदम महत्वहीन सामान्य जीवन जीने वाले। फिर नर मानव जिसमें कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत दिखती है, मानवता दिखती है। और फिर मानवीय गरिमा के अनुकूल एक अच्छे इंसान के जाते भद्र पुरुष के नाते जो जीवन जीता है मानव, है नी। और फिर उसके बाद में और ज़्यादा सात्विक और परोपकारी जीवन भी है। देव मानव का जीवन है, महामानव का जीवन है। तो समाज में, हमारी घर गृहस्थी या संगठनों में ये सारे प्रकार के लोग हैं। समाज में भी सारे प्रकार के हैं, हमारे घर परिवार में भी सारे प्रकार के लोग हैं। कौन नर कीट है और कौन नर पामर है, आप विशेषण देते मत फिरना किसी को, लेकिन ये हर तरह के लोग रहते हैं। अब ये प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं सब, है ना।
लेकिन एक बात है कि सबका स्तर एक जैसा नहीं है, और उनसे क्या व्यवहार करना, कैसे व्यवहार करना, इसके लिए अपने को प्रज्ञा जागृत करनी पड़ेगी, विवेक जागृत करना पड़ेगा। नहीं तो फिर तुमने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, तुम ऐसा करूँगा, फिर झगड़ते रहो जिंदगी भर, है नहीं। तकदीर से पार कैसे पाओगे? विवेक के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा। तो संक्षेप में कहें तो हम सब दो अलग अलग प्रवृत्तियों में या दो अलग अलग आयामों में जीते हैं। एक है सांसारिक मोह माया का जीवन, और एक है हमारा श्रेष्ठता का, सात्विकता से युक्त आध्यात्मिक जीवन, है नहीं। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक है भटकाव भरा निगुरा जीवन। निगुरा जीवन मतलब जिसने गुरु नहीं बनाया है, तो गुरु नहीं बनाया तो उसका मार्गदर्शक कोई नहीं है, मार्गदर्शक कोई नहीं है तो अपने मन से करते रहता है, भटकते रहता है। तो एक है वो निगुरा जीवन, है नहीं। और दूसरा जिसमें सन्मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव भी हैं, है नहीं। तो दूसरे तरह का जीवन जो सद्गुरु की छत्रछाया में जिया जाता है, वो जो जीवन है वो दुखों से मुक्ति का, सात्विकता का मार्ग होता है। अगर आपको निजी जीवन की परेशानियों से, दुखों से मुक्त होना है तो गुरु के मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा, यही तो बात कही जाती है ना। अच्छा, व्यक्ति तो व्यक्ति है नहीं, वो कभी सांसारिक ढंग से भी जीता है, कभी आध्यात्मिक ढंग से भी जीता है, कब पलट दे कोई ठिकाना नहीं होता। कभी वो सांसारिक हो जाता है, कभी एकदम आध्यात्मिक भी हो जाता है, यानी जब सांसारिक होता है तो उसमें फिर ठोकरें पड़ती हैं, फिर रोता है, फिर गुरु के पास आ जाता है, फिर आध्यात्मिक साधना पर जाने की सोचने लगता है। तो ये जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं ये एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं, ये यही होता है समाज में हमारे आसपास, हम खुद इसी से गुजर रहे हैं, है नहीं। तो हम किसी को घटिया नहीं कह रहे हैं, किसी को बढ़िया भी नहीं कह रहे हैं, है ना। इसकी समीक्षा तो हर व्यक्ति को अपने विवेक से, अपने मन में खुद करनी पड़ेगी कि उसकी जीवन धारा किधर जा रही है। साधक तो वह है जिसमें विचार क्रांति होती है और वह सात्विक मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, पर इसके लिए उसे सतत जागृत रहना पड़ता है, तामसिक प्रवृत्तियों से दूरी बना के रखनी पड़ती है, एक अनुशासन में जीना पड़ता है। जो भी परिजन ये कहते हैं कि हमसे साधना नहीं होती, तो जान ले कि वो तामसिक प्रवृत्तियों या संस्कारों से उभरने के क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी साधना को मजबूत करो, है नहीं। इस प्रकार जो अपने ढंग से साधना के उपक्रम करते दिखते तो हैं, लेकिन फिर भी उनको परिणाम नहीं मिल पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इतने दिन से जाप कर रहा हूँ, मैंने ये व्रत किया, मैंने वो व्रत किया, फिर भी मेरे को कोई परिणाम नहीं मिला, है ना। ऐसे बहुत से लोग आपको भी मिलेंगे, है ना, फिर वो उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि साधना के कर्मकांड तो आप पूरी तरह से कर रहे हैं, परंतु दूसरी ओर जो अवांछनीयता जीवन में है वो भी नहीं छूट रही है। अवांछनीयता छूटनी चाहिए, तमस छूटना चाहिए, नहीं। अमूमन यही होता है, उधर साधना भी करेंगे और इधर उल्टे सीधे धंधे वो भी चलते रहते, तो कहाँ रिजल्ट आएगा भाई, है नहीं। दरअसल स्वाध्याय हम करते हैं ना तो उस पर मनन चिंतन नहीं होता, सरासर तौर पे किताब पढ़ लिया, कोई असर ही नहीं होता उसका, है नहीं। फिर आहार विहार हम सुधार नहीं पाते, संगत सुधार नहीं पाते, परिवार में, घर में, हैं, सात्विकता को बढ़ाने के उपाय ही नहीं होते। तो इन सब का असर फिर हमारी उपासना पर बहुत बुरा पड़ता है। ये सब मन को भटकाने वाली शक्तियाँ बन जाती हैं। हम खुद अपने चारों ओर ऐसा माहौल बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे से जो है मन नहीं लगता, तो मन को कहीं और लगाओगे तो वही टाइम में पूजा में बैठने थोड़ी मन लगेगा जी, है नहीं। एक बात अच्छे से समझ लें, प्रकृति आपको साधक नहीं बनाती, आप स्वाभाविक रूप से साधक नहीं बनेंगे, है ना। प्रकृति तो चाहती है कि आप खाएं पिएं, खूब मजबूत हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करें और खूब संतानें पैदा करें ताकि दुनिया में मानव जाति का वंश चलता रहे। प्रकृति को अपना वंश चलाना है ना, प्रकृति चाहती है कि जीवन चलता रहे। अब भोग तो सभी चाहते हैं भाई, भोग सभी चाहते हैं, पर जिसमें कुछ जागृति होती है ना, वो रोगों से, कष्टों से और विपरीतताओं से बचने के लिए जीवन में कुछ न कुछ अनुशासन लाते हैं। नहीं, रात हो गई, ज़्यादा नहीं खाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा। आदमी खुद भी अपना अनुशासन लाने का प्रयत्न करता है। फिर जो लोग साधना के द्वारा अपनी पात्रता बढ़ाना चाहते हैं, जिनका गुरु पर विश्वास है, साधना पर विश्वास है और वो कुछ प्रगति करना चाहते हैं, प्राणवान बनना चाहते हैं, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर गायत्री की 5 कोशों की साधना जो है ना, वही एक मार्ग है, पंचकोशी साधना।
क्योंकि तमस प्रकृति आती कहाँ से है? तमस प्रकृति कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना। तो आहार विहार से तामसी होता है, चिंतन तामसी होती है, सत्संग जो है वो अच्छा नहीं होता है नहीं, प्रवृत्तियां या स्वभाव तामसिक हो जाता है व्यक्ति का। फिर बड़े लक्ष्य के लिए है ना अधिक प्राण अर्जन की प्रक्रिया करनी पड़ती है। आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो छोटे मोटे उपायों से नहीं होगा, उसके अनुकूल आपको तप करना पड़ेगा, प्राण अर्जित करना पड़ेगा, है नहीं। तो फिर अचेतन में पुराने पापों के या निगेटिविटी के जो भी संस्कार जमा हैं उनको हटाना भी तो ज़रूरी है। फिर उसके लिए प्रायश्चित विधान करना पड़ता है, क्योंकि वो निगेटिविटी हटेगी नहीं तो वो आपको प्रारब्ध में घुस जाएगी और आपसे वही काम करवाएगी। तो प्रायश्चित विधान करेंगे, उसको कम करेंगे, गायत्री की उपासना करेंगे, पाप नाशिनी गायत्री है उसके द्वारा उसको निगेटिविटी को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समाज में रहेंगे, समाज तो प्रकृति है ना, तो समाज में फिर तीनों गुण आपके भीतर कहीं ना कहीं से घुसते रहेंगे, कहीं से कहीं घुसते रहेंगे। एक ऋषि हुए थे, आपने नाम सुना होगा, सुखदेव महाराज, है नहीं। तो सुखदेव महाराज जो है जन्म ही नहीं लेना चाहते थे। वो अड़ गए थे कि मैं जो है माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। और ऐसा बताते हैं कि 12 वर्षों तक वो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों से बना है, उसी से पलता है, उसी से बढ़ता है, तो पंच तत्वों के जो मिलेगा उसी के संस्कार शरीर में घुस जाएंगे। तो तमस प्रवृत्ति कहीं ना कहीं से जुड़ जाना स्वाभाविक है। तो उन्होंने सोचा कि गर्भ पे बाहर आया, जन्म हो गया तो फिर गड़बड़ी को रोकना मुश्किल है नहीं। तो वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। अच्छा, हमारे पुराणों में वर्णन है, मतलब है कि कितनी भी पवित्र से पवित्र श्रेष्ठ आत्मा जन्म ले ले, यदि वो जागृत और सावधान नहीं रही तो जो है वो सन्मार्ग पर नहीं जा पाएगी। उसे मार्गदर्शक गुरु सत्ता का आशीर्वाद प्रेरणा अगर नहीं मिली, है नहीं, अपने पांचों कोशों पर उसने ध्यान नहीं दिया, उनको नहीं संभाला, तो फिर तमस के गिरफ्त में आना ही आना है नहीं। तो साधना जो है सतत जागृत रहने की चीज़ है, अवांछनीयता को हटाना और वांछनीयता का समावेश करना, है ना, बुराइयों को दूर करना, अच्छाइयों को ग्रहण करना। यही तो गुरुदेव के संदेश का सार है जी। इसीलिए जिसको भी जीवन बेहतर बनाना है तो एकमात्र मार्ग साधना का ही है। और कैसी साधना? आडंबरहीन शुद्ध साधना भाई। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो एक पारिवारिक सामाजिक जीवन जीता है उसके लिए भी निर्देश हैं कि वो जीवन में भोग और त्याग का संतुलन बनाकर चले। अब साधना करना इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना नहीं है, घूमना नहीं है, बच्चे नहीं पैदा करना, ऐसा नहीं है ना। सामान्य व्यक्ति के लिए पारिवारिक जो गृहस्थ है उसके लिए निर्देश है कि भोग और त्याग दोनों का संतुलन बना के चलो, एक पक्षी मत बन जाओ, है नहीं। घर परिवार में सात्विक और शुभ संस्कारी यज्ञीय वातावरण बना कर रखो। अब साधना यानी अपने आप को कष्ट देना नहीं होता। कई लोग एकदम निर्जला उपवास किए जा रहे हैं, निर्जला, पानी भी नहीं पिएंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, है ना। हम साधना अवस्था में भोगों का विचार करते रहते हैं, हमारे से ये गलती होती है कि भोगों का विचार भी साधना में भी होता है ना। और हम दिन भी गिनते रहते हैं, 9 दिन की साधना कर रहे हैं, 40 दिन की साधना कर रहे हैं, अच्छा इतने दिन हो गए, अच्छा इतने दिन हो गए, अभी 3 दिन बचे हैं, अभी 8 दिन बचे हैं। और आखिरी दिन जिस दिन पूर्णाहुति होती है उस दिन जो है मन को दबा दबा के रखे, तो पूर्णाहुति के दिन जो है मन इतना अधीर हो जाता है कि पूर्णाहुति होते ही साधना काल की पूरी कसर एक ही बार में निकाल देते। ये साधना नहीं है, ये साधना नहीं है ना। साधना है अपने मन पर प्रज्ञापूर्ण अनुशासन स्थापित करना, है ना, मन पर प्रज्ञापूर्ण अनुशासन स्थापित करना। आप साधना काल में चिंतन तो दुनिया भर का करें और जैसे तैसे भोगों को बलपूर्वक टालते रहें, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि साधना कोई शारीरिक कसरत नहीं है भाई, साधना कोई शारीरिक कसरत नहीं है। साधना का उद्देश्य है मन को सात्विकता का, विवेकपूर्ण अनुशासन का अभ्यास कराना। क्योंकि मन जहाँ लगेगा वैसे ही काम करेगा, अच्छे क्षेत्र में लगेगा तो अच्छा काम करेगा। तो मन को आदत होनी चाहिए ना उस तरह का काम करने की। तो मन को सात्विकता का और विवेकपूर्ण अनुशासन का अभ्यास कराना, ये साधना है, ये साधना है। बाकी तो उसके कर्मकांड है, ये लक्ष्य टारगेट ये है। तो जो ये समझ जाते हैं कि संसार में, जो ये समझ जाते हैं कि संसार की कोरी भावुकता, है ना, अहंकार का दंभ, मैं और मेरे का दंभ,
है ना, अति भोगों की परिणति, है ना, हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर रही है, वो सहज ही साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। जिसको समझ में आ जाता है कि भैया इसमें तकलीफ है, फिर वो साधना के मार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब सांसारिक सामान्य जीवन में अहंकार और भावुकता के कुतर्कों के बीच फंसे व्यक्ति को हम सलाह देते हैं, कहा जाता है कि भाई तुम्हारा एक आध्यात्मिक जीवन भी है, भाई इस सांसारिक जीवन के अलावा एक आध्यात्मिक जीवन भी है, तुमने गुरु भी बनाया है, तुम जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री तुम्हारे पास है, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान दो, केवल सांसारिकता पर क्यों ध्यान देते हो? हैं? कई जन्मों की साधना से जो है आपने मनुष्य तन हासिल किया है, तो अपने उस आध्यात्मिक जीवन पर लौटो आध्यात्मिक जीवन पर। इसीलिए कहा भी जाता है कि हरि नाम ही तारणहार है। सांसारिकता में आप फंसे हो तो थोड़ा, मतलब बोलने को ये कहा जाता है कि भगवान का नाम लो, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो उसके पीछे हेतु यही है कि आप आध्यात्मिकता की ओर लौटो। सांसारिकता आपको कभी तृप्ति नहीं देगी, आध्यात्मिकता में आपको तसल्ली होगी, संतुष्टि होगी। तो आध्यात्मिकता के शरण में जाओ। उसका भी मतलब यही है कि आध्यात्म ही दुखों से बचाएगा, लेकिन जन्म से ही व्यक्ति को ऐसा माहौल मिलता है जो उसको भोग और अहंकार जो है उसमें डुबा देता है ना। अब आप समझ जाएंगे कि गुरुदेव ने हमारे विकास का कौन सा प्लान हमको दे करके रखा है। हमारे ब्रह्मर्षि गुरु अपने गुरुदेव के लिए मालिक का संबोधन करते थे, मालिक जैसे संबोधन करते। वो कहते थे कि जीवन में उन्होंने जो है कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं, उनके गुरु ने उनको जो आदेश दिया वही वो करते रहे। तब आप सोच कर देखो, ये चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होता? उनके गुरु ने उनको कहा और उन्होंने उसका अक्षरशः पालन किया, और हमारे गुरु ने हमसे कहा और हम उसका पालन क्यों नहीं करते? हमारे गुरुदेव ने अपने गुरु के शब्दों का अक्षरशः पालन किया, हम क्यों नहीं करते? तब आप सोच कर देखो, ये चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होता? उनके गुरु ने उन्हें 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करवाए, जौ के उस विशिष्ट आहार के साथ। आप जानते हैं, गाय के गोबर से निकली हुई जौ के साथ 24 वर्षों तक वो इस अनुशासन में कठोर तप करते रहे और समाज का भी काम करते रहे। तो ये कैसे हो गया? उनके साथ कैसे हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं होता? उनके गुरु उनकी साधना स्थली में स्वयं आए थे, है ना। अब हम देख रहे हैं, उनके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं कि वो साधना के मार्ग पर आगे कैसे गए, हमसे क्यों नहीं होता। तो उनके गुरु उनकी साधना स्थली में स्वयं आए, उन्होंने स्वयं अपने और गुरुदेव के पिछले जन्मों के संबंधों को प्रत्यक्ष दिखाया, किस प्रकार वो पिछले जन्मों में भी कठोर साधना करते रहे ये दिखाया। फिर उनके सामने में उनके वर्तमान जीवन का टारगेट भी दिखाया, कहा कि तुम्हारा जन्म देखो किस लिए हुआ है, तुम्हें महाकाल ने युग परिवर्तन के लिए दुनिया में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने के लिए भेजा है, तुम इस धरती पर महाकाल के प्रतिनिधि हो। यह सब सारा पूर्व जीवन गुरुदेव ने प्रत्यक्ष देखा, उनके गुरु ने उनको दिखाया, है ना। तो पाया कि उनके गुरु किस प्रकार हर कदम पर उनको जो है मार्ग दिखा रहे हैं, उनके काम के साधन भी जुटा रहे हैं। फिर उन्होंने कभी अपने जीवन की कठिन से कठिन परीक्षा भी जो भी हुई वो सारी वो पास होते गए, क्योंकि उनका अपने गुरु पर विश्वास था और वो जान चुके थे कि मेरा जीवन आध्यात्मिक जीवन ही है और मुझको संसार में विचार क्रांति के लिए मैं आया हूँ, तो जैसा मेरा गुरु कहेगा वैसी मैं करूँगा, करिष्ये वचनम तवा। वो करते चले गए और होता चला गया। उनको समझ में आ गया, उनके गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम्हारा हमारा कई जन्मों का संबंध है और तुम पहले भी साधना किए हुए हो और तुमको इस विशेष कार्य के लिए चुना गया है। और उन्होंने उसको माना और वो पहुंच गया। हमको भी हमारे गुरुदेव ने यही कहा। हमारे गुरुदेव और वंदनी माता जी हमारे लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं? हमारे बच्चों। वो कभी नहीं कहते कि मेरे चेलों वो ये कहते हैं हमारे बच्चों। हमारे बच्चों का संबंध वो करते हैं हमारे लिए संबोधन। उन्होंने बार बार यही कहा कि हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं रहने चाहिए। तो गुरुदेव माता जी का प्रेम, उनका दुलार, उनका संरक्षण, उनका मार्गदर्शन, यही तो हमारी वास्तविक पूंजी है, पर हमारा इस पर विश्वास नहीं होता। उन्होंने कहा तुम जान लो मैं कौन हूँ, और वो मैं कौन हूँ की किताब सबसे पहले इसीलिए लिखी।
उनके गुरुदेव ने उनको बताया कि देखो तुम कौन हो, हमारे गुरु ने हमको बताया कि तुम कौन हो, देखो मैं कौन हूँ, अपने बारे में सोचो, है ना। हमको ठीक समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ, अच्छा ऐसा ऐसा है, ठीक समझ में नहीं आया। हम फिर उसी लाइन में खड़े हो गए जाके पुराने वाली। तो फिर गुरुदेव ने क्या किया, वो जो शांति कुंज में गायत्री माता के सामने 5 आईने लगा के रखे ना, वो उन्होंने लगा दिया और कहा कि बेटा तुम जो है ना भटका हुआ देवता हो तुम, है ना, देवता तो हो, भटक गए हो, हम लोग एक साथ काम किए हैं और तुम उसको भूल गए। याद भाई, गुरुदेव को उनके गुरु ने याद दिलाया, दिखाया और वो देख लिए। हमारे भी गुरु ने हमको याद दिलाया, दिखाया, प्रत्यक्ष बताया, लेकिन हमारा विश्वास नहीं जमा, क्योंकि हमारे भीतर तामसिकता, अविश्वास कुट कुट कर भरा हुआ था, है नहीं। उन्होंने गायत्री माता के समझो 5 आईने लगा दिए, कहा यार ज़्यादा भटको मत, ये गायत्री है, ये यज्ञ है, ये संस्कार की विधि है, ये 5 कोशी साधना की विधि है, बेटा तुमको ये काम करना है और तुमको इस संदेश को और भी लोगों तक ले जाना है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, और उनको भी बताना है कि भाई ये ऐसी सही साधना आपको करनी है और आप जो है देवता हो और देवता बन जाओ फिर से। एक एक बुराई का त्याग करो, एक अच्छाई को ग्रहण करो। उनके गुरु ने उनको कहा, उन्होंने किया, हमारे गुरु ने हमको कहा और हमने क्या किया वो देखो, है नहीं। तो हमारी तुम पर नज़र रहेगी, गुरुदेव का हमको आश्वासन है कि हमारी तुम पर नज़र रहेगी और जो हमारा काम करेगा हम उसकी सुरक्षा सदा करते रहेंगे। ये गुरुदेव माता जी का आश्वासन है और वो करते भी हैं। हमारे पास हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि किस प्रकार गुरुदेव ने उनकी सहायता की। तो जो जो उनके गुरु ने उन्हें दिया वही सब उन्होंने हमको भी दिया। जो जो उनके गुरु ने उनको दिया वो सब उन्होंने हमको दिया। गुरुदेव ने वो साधना कर ली, हमने साधना उस तरह की नहीं की। तो एक ही फर्क है, एक ही अंतर है कि पिछले जन्मों में उनकी साधना पहले ही पक चुकी थी, पहले से वो सधे सधाए आए थे, अंतःकरण उनका पहले से शुद्ध था, पवित्र था, देवतुल्य था, इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी भूमिका दी गई थी। हम सभी को गुरुदेव ने कहा ना कि बेटा आप भी किसी न किसी जन्म में हमारे साथ काम कर चुके हो, हमारे सहचर की भूमिका निभा चुके हो और हमने उन्हीं का चुनाव किया है मिशन में आने के लिए। हमने गुरु का चुनाव नहीं किया, गुरु ने हमारा चुनाव किया है। इसलिए हम गलतियां करते हैं। अगर हम गुरु को चुनते तो हम गलतियां नहीं करते। गुरु ने हमको चुना है इसलिए हम प्रमाद करते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमको पिछले जन्म का अपना कुछ भी याद नहीं है। गुरुदेव को उन्होंने पिछला जन्म पूरा याद दिया था, हमको गुरुदेव ने लिख के दिया, लेकिन हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं आया। गुरुदेव ने लिख के दिया ना, कितना साहित्य लिख के दिया, उसमें सब लिखा है, सब लिखा है, मरणोत्तर जीवन, तथ्य और सत्य, पूरा गायत्री महाविज्ञान, पूरा सारी प्रक्रिया, मनुष्य क्या है, 5 कोश क्या है, प्रकृति क्या है, कैसे जीवन जीना है, मोह माया क्या है और ये सारा प्रपंच क्या है, वो तो उन्होंने पूरा करके दिखा दिया है, बता दिया है। अब हम कहेंगे कि हमसे साधना नहीं हो पाती, तो गुरुदेव से साधना कैसे हो गई? ठीक है, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो है अपना प्रारब्ध साथ में लेकर के आए हैं। प्रारब्ध साथ में लेके आए मतलब कुछ हमारे मित्र हैं जो हमको चैन से नहीं जीने देते, किसी की पत्नी चैन से नहीं जीने देती, किसी का पति चैन से नहीं जीने देता, किसी का ऑफिसर चैन से नहीं जीने देता, किसी के ग्राहक उसको चैन से नहीं जीने देते हैं, किसी के घर में जो है बुजुर्ग हैं वो परेशान करते हैं, किसी के घर में बच्चे परेशान करते हैं। तो इससे हम विचलित हो जाते हैं, इससे हम विचलित हो जाते हैं। हम उस बात को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कर्मों का फल कैसे मिलता है, और कर्मों का फल अगर मिल रहा है तो जहीं विधि राखा है राम तहीं विधि रहिए। आपको अपने दिए हैं ना, आपके पिता, आपकी माता, आपका बेटा, आपका पति, आपकी माता, जो भी हैं ये सब आपके हैं। तो आपके साथ कोई लेन देन करने के लिए आए हैं तो आप वहाँ पर रिएक्ट मत करिए, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने, आप झगड़ा करने लग जाओगे, तेरा मेरा करने लग जाओगे तो फिर भाग गए, फिर एक समस्या का समाधान करते करते दूसरी और समस्या बुला लोगे आप। तो ऐसा जीवन नहीं हो सकता। हमारी दिक्कत यही है कि उसने मेरे को ऐसा कहा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, हमने उसको, अरे भाई ये तो भावनाओं का सागर है। आप किसके पास न्याय मांग रहे हो? आप न्याय उसके पास मांग रहे हो जो न्याय आपको नहीं देने वाला, क्योंकि वो तो बदला लेने के लिए कर रहा है। आपने छल किया वो छल कर रहा है, आपने दान किया वो आपको दान दे रहा है, आपने सेवा की वो आपकी सेवा कर रहा है। जो आपने किया है वही आपको वहाँ से मिल रहा है।
तो किसको समझाओगे? समझना खुद को है, समझना खुद को है। हम तो जाते भी हैं भगवान के पास, तो भगवान हमारा ये कर दे, भगवान हमारा वो कर दे, भगवान हमारा वो कर दे। क्यों भगवान क्यों करेगा भाई किसी का? आप करते हो किसी को? आप किसी का भला फोकट में करते हो क्या? अबे भगवान किसको किसको देखेंगे? वो तो पूरा संसार ही भगवान है। और उन्होंने एक विधि का विधान बना दिया, विधाता का विधान है, उसी विधान से चलता है। भगवान स्वयं भी इंसान बन के आते तो उसी हिसाब से करते हैं। राम ने भी साधना की, कृष्ण ने भी साधना की, विवेकानंद ने भी साधना की, हमारे गुरुदेव ने भी साधना की। जिसने मनुष्य जन्म लिया है वो अपने आप को साधता ही है। कष्ट मुसीबतें किसके पास नहीं आती? कृष्ण के पास कम आई हैं, राम के पास कम आई हैं, गुरुदेव के पास कम आई हैं, हमारे पास भी आई हैं। सवाल यह है कि हम रिएक्ट क्या कर रहे हैं? हम कौन सी बुद्धि, तामसिक बुद्धि से जी रहे हैं, सात्विक बुद्धि से जी रहे हैं? प्रज्ञा जागृत हो गई हमारी, हमको गायत्री दिया, हम गायत्री जाप कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इतने दिन से गायत्री जाप करें, कोई फर्क नहीं दिख रहा साहब। अतः फर्क कैसे दिखेगा भैया? हैं? इतना बड़ा समुंदर है, उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हो तो क्या समुंदर के पानी शरबत हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब वो वही होता ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब बढ़िया बढ़िया दिन चल रहे थे तब तो कभी याद नहीं आया, अब दुख मुसीबत परेशानी है तो आप तर्क दिखा रहे कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कोई करता है क्या? देखो मैं पीड़ित पक्षकार हूँ, मेरे साथ अन्याय। अच्छा तेरे साथ अन्याय हो तो किसने अन्याय किया? भगवान ने किया? कर्म फल का सिद्धांत है, आत्मा की सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, साधना है, ये सारे विषय बकवास नहीं हैं। दुख मुसीबतों के जंजाल से बचना है तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आपकी गाड़ी का ब्रेक आपके पैर में है, आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल खुद डाल सकते हो। कितना चलाना है, कैसे चलाना है, किस ढंग से चलाना है, गाड़ी को सही मेंटेन करना है नहीं करना है, ये आपके हाथ में है। आप बोलोगे मेरी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट करती है, तो क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? आप वैसे चला रहे हो रहा है। अब गुरुदेव से साधना हो गई, हमारे से नहीं हुई, तो भाई हमको भी तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम ये नहीं ये हो, है? उनके गुरु ने कहा, उन्होंने माना, हमने माना क्या? छोटी मोटी बात नहीं है। आज का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको गंभीरता से सोचिए। जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी में है। तो ठीक है, विषय अगर समझ में नहीं आया तो उसको 2-4 बार सुनिए, ठीक है? और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए। और व्हाट्सएप से आप जुड़िए। व्हाट्सएप से आप कोई भी कभी भी फ़ोन कर देते हैं तो कभी फ़ोन उठाते बनता है, कभी नहीं बनता है ना? अगर हम आपकी पूरी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान है, चैनल आपका है, आपको जो भी कहना है आप व्हाट्सएप में आइए और आप व्हाट्सएप में अपनी बात कहिए। फिर अगर बात व्हाट्सएप में नहीं बनी तो हम मुझसे भी अपन बात कर लेंगे, प्रॉब्लम है ना? गुरुदेव ने कहा लोगों के पीड़ा पतन के कारणों का निवारण होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ आपस में वही सत्संग ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? आप कुछ हमको सलाह देंगे, हम आपको कुछ सलाह देंगे, और सब मिलके बेटर काम करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी प्रक्रिया है और आप इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो ठीक है, आज की बात समाप्त। सभी को प्रणाम, नमस्कार।